Next, may I invite Srimati Pratima Kumari ji, Honorable MLA from Bihar, for sharing her thoughts on the topic. नमस्कार। आज वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे मंच पे सम्मानित पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय सुभाषनी अली जी, इस मंच पर उपस्थित पंजाब की हमारी सम्मानित विधायक अनमोल गगन मान जी, आसाम की हमारी सम्मानित विधायक माननीय नंदिता दास जी, महिला आयोग की मेंबर माननीय CK आशा जी और सीता देवी जी और माननीय विधायक मंच पे उपस्थित श्रीमती CK आशा जी और ऑडियंस में बैठे हमारे सभी देश के विभिन्न कोनों से आए हमारे सम्मानित बहना जनप्रतिनिधिगण और हमारे भाई और यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, आदरणीय इस विधानसभा के स्पीकर माननीय BK राजेश जी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद करती हूँ कि जिसकी बदौलत, जिनके प्रयासों से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे आप सबके सामने इस बड़े से कार्यक्रमों में, जहाँ देश के विभिन्न राज्यों से आई हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। आज़ादी में महिलाओं की भूमिका पर हमारे जितने भी सीनियर नेता थे, नंदिता जी और हमसे जिनको देख करके, जिनको सुन करके मैं बड़ी हुई हूँ, आदरणीय सुहासिनी मैडम जी को, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि महिलाओं को आज़ादी में उनकी क्या भूमिका रही है, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ़ है। कुछ नाम तो पन्नों में होता है कि हम उनको पढ़ के और हम बताते हैं कि ये महिलाएं जो थीं, कुछ 400-500 महिलाओं का नाम हम गिना देते हैं और ये बताते हैं कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन वो तमाम महिलाएं जो घर पे रह कर के अपने पुरुषों को, अपने परिवार के लोगों को, जो सेना में भर्ती होकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, देश को स्वतंत्रता कराने के लिए सीमा पे अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे देश के अंदर, उन महिलाओं को हम भूल जाते हैं। मैं ज़्यादा विशेष लंबा चौड़ा भाषण देने में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं बिहार के वैशाली लोकतंत्र की धरती से हूँ, जहाँ महावीर का जन्म हुआ है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद आज देश की स्थिति ये है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें मात्र 1 महिला मुख्यमंत्री है। हमारे देश में मात्र 2 स्पीकर हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि आज़ादी में हमने अपनी जो महिलाओं का संपूर्ण योगदान रहा, सराहनीय भूमिका रही उनकी, रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे वो जितनी भी अभी जिस मैडम ने बताया, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, चाहे वो राजघराने की हों, चाहे वो दलित समाज की हों, चाहे वो तवायफ वर्ग की हों, जिनको समाज के लोग बहुत ही गिरी हुई नज़रों से उनको देखते हैं। लेकिन वो जब आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी तो वो लोग अपनी संपूर्ण योगदान लड़ाई में दिया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से केरला के माननीय स्पीकर साहब ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, देश के माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दें, ताकि हम अपने अधिकारों को लेकर के देश के विकास में संपूर्ण योगदान दे सकें। क्योंकि देश आज़ाद नहीं होता यदि बापू के साथ बा नहीं होती, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उनकी धर्मपत्नी नहीं होती। ऐसे तमाम लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जैसे तमाम नाम हैं जिनको हम भूल जाते हैं और हम याद नहीं करते, क्योंकि अब हम आज़ादी के 75 साल बाद आने के बाद आज भी हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहा है। मैं जिस राज्य से आती हूँ वहाँ तो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है,
पुलिस की नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा की बात आती है तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश और पुरुष विचारधारा आगे आ जाती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि महिलाओं का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो हमें अपने घर से ही उसकी शुरुआत करनी होगी। अपने बेटे को यह समझाना होगा कि ये तुम्हारी बहन है और तुम इसके भाई हो। महिला जब अब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको चलने से लेकर के उसको बोलना तक सिखाती है। तो जब महिला आपको चलना और बोलना सिखाती है तो देश भी चला सकती है। और इसका साक्षात उदाहरण हमारी देश की सम्मानित प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं। देश की सम्मानित स्पीकर मीरा कुमार जी और साथ ही हमारी देश की सम्मानित राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। तो महिलाओं को ये बताने की और देश को ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि महिला क्या कर सकती है। महिला को यदि आप कोई भी काम देते हैं तो वो ईमानदारी निष्ठा के साथ वो काम करती हैं। मैं तो बस बहुत ज़्यादा मैं भाषण देने में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि महिला गूगल है। आपको यदि कोई चीज़ की जानकारी ना हो और आप जैसे घर में आप होते हैं, आप बोलते हैं कि शर्ट कहाँ है, पैंट कहाँ है, बच्चे का टिफ़िन कहाँ है, वो फटाक से आपको खोज के देती है। आपके पास यदि घर में पुरुषों के पास पैसा ना हो तो अपने बचत करके वो रखती हैं, वो देती हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि हमारी आज़ादी में हमने, अपने देश की आज़ादी में हमने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है और इसका वर्णन हमारे सम्मानित नेताओं ने किया है। बस हम यही चाहते हैं इस पुरुष प्रधान देश में कि आप लोग जात पात धर्म से ऊपर उठ करके हमारी हर बहनों को, महिलाओं को विधानसभा में और देश के लोकसभा राज्यसभा में हमें हमारा अधिकार दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कैंडिड वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।